अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ जी यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को दोबारा से खुश आमदीद कहेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वक्त सोना और चांदी दोनों में शदीद उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी रिकॉर्ड हाई तो कभी देखते देखते मिनटों में भारी गिरावट और फिर से मार्केट अचानक से एक रेंज में चली जाना, जिससे नया सरमायाकार, पुराना सरमायाकार, यहाँ तक कि बड़े बड़े सरमायाकारों की नींदें उड़ चुकी हैं। लेकिन असल सवाल तो यहाँ पे ये बनता है कि सोना मज़ीद कितना नीचे गिर सकता है, और सवाल ये भी है कि आखिर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ आ सकती है, या फिर ये मार्केट क्रैश जो हो रही है ये एक बड़ी क्रैश का इशारा है या फिर खरीदारी का आखिरी मौका है। आइए इस बात पे हम ज़रा तफसील से बात करेंगे, बताएंगे मार्केट में आने वाली न्यूज़ कौन सी है, मार्केट का कल का दिन क्यों अहम होने वाला है। आपने इस वीडियो को अगर आज कंप्लीट देखा तो कल की तरह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि जी न्यूज़ जी ने आपको 1 से 2 दिन पहले ही अपने थंबनेल पे लगाना शुरू कर दिया था कि महंगा सोना फौरन बेच दें। हमने साथ में ये भी कहा था कि हो सकता है कि आपको मार्केट में थोड़ी सी मज़ीद तेज़ी देखने को मिले, लेकिन जब ये गिरेगी तो वो जो तेज़ी है वो आपके हाथ में नहीं आएगी। और देखते देखते मार्केट ने कितने डीपली हमने देखा कि मार्केट ऑल टाइम हाई यानी 5600 का लगाया हुआ था। ये मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, और इसी के साथ सिल्वर जो है ना 122 यानी 120 अमेरिकी डॉलर से ऊपर जा चुकी थी। और अगर सिर्फ आज की बात करें तो आज भी 242 अमेरिकी डॉलर की मज़ीद गिरावट देखने को मिली, जिससे फी ऑन सोना अभी तो देखें लेटेस्ट अपडेट्स को तो 5000 से कुछ ऊपर है। लेकिन आपको बता दें कि चांदी देखते देखते 20 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, जिससे चांदी $98 पे दोबारा से वापस ट्रेड है। आखिर गिरावट के पीछे वजह क्या बनी, आइए ज़रा इसे तफसील से जानते हैं। दोस्तों आपको बताएं, सदर ट्रंप अगला फेड चेयरमैन नामजद कर दिया है, जिस पे मार्केट की फौरी रद्द-ए-अमल देखने को मिला। सदर ट्रंप ने आज सुबह सोशल मीडिया पे ऐलान किया इन्होंने कीवन वार्श को अगला फेड रिजर्व चेयरमैन मुंतखब किया है, क्योंकि व्हाइट हाउस में भी काफ़ी इसके चर्चे थे। आपको बताएं, रात की रिपोर्ट सामने आई थी इसमें जहां पे ट्रंप ने फेड चेयरमैन की उम्मीदवार का ऐलान किया था। नए चेयरमैन की नामजदगी की खबर के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में इजाफा हुआ, जबकि सोना और चांदी शदीद दबाव में आ चुके हैं। इसी के साथ साथ अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में भी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन आपको ये बात अब काबिल गौर है और आपको अपने ज़हन में बिठा लेनी चाहिए, जो पहला फेड था वो अपने फैसले खुद करता था, लेकिन अब जो फेड आ चुका है यानी कि फेड का जो नया चेयरमैन है वो ट्रंप के हाथ का होगा, यानी कि जो ट्रंप करेगा। अगर तो वो ऐसा हुआ तो फिर आपको बता दें कि तेज़ी वापस आ सकती है। लेकिन ये बात भी कहना कबल वक्त होगा कि ट्रंप कोई ऐसी बयानबाजी ना दे दे जिससे डॉलर मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो, और ये भी हो सकता है कि जिस तरह वो हालिया बयानात दे रहा है कि वो डॉलर नीचे गिरने से उसकी माशियत बेहतर हो रही है, यानी कि वो इन्वेस्टर हजरात को कंफ्यूज करता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट दूँ तो एक्स के जो बानी है उनकी जो कमाई थी ना, अगर थोड़ा सा माजी में चले तो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी, अभी वो 3 गुना ऊपर जा चुकी है। अब मैं इससे ज़्यादा आपको हिंट तो नहीं दूंगा। चलें वापस न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मार्केट के इस रद्द-ए-अमल की वजह से क्या असराइयाँ हैं कि कीवन वार्श मुमकिना तौर पर दीगर फेड चेयरमैन उम्मीदवारों के मुकाबले में शरह सूद कम करने के मुकाबले में कम पुरजोश दिखाई देते हैं। माजी वो महंगाई के खतरात से खबरदार करते रहे हैं। हालिया बयानात की यानी फेड के जो रेट कट कम करने की बातचीत पहले हो चुकी है, ताहम हालिया दिनों में फेड चेयरमैन जो नया नामजद हुआ है इसने भी ट्रंप की इस तनकीद की हमायत की थी कि फेड ने मॉनेटरी पॉलिसी नरम करने की हद से ज़्यादा ताख़ीर की जा चुकी है। अगर दीगर खबरों की तरफ चलें तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज आपको बता दें आज के दिन ट्रेडिंग के आगाज़ में 1 घंटे की ताख़ीर का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह मुमकिन तकनीकी मसला बताया गया। यह ताख़ीर एक ऐसे हफ्ते के बाद सामने आई जिसमें शदीद वॉलेटिलिटी और कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। आपको बता दें कि जुमेरात को LME का कॉपर की कीमत 11% बढ़कर 14,500 टन फी, ये एक रिकॉर्ड सतह थी, जो कि जी न्यूज़ जी ने अपनी से 2 से 3 मंथ पहले कहा था कि कॉपर पे नज़र रखें
लेकिन वजह क्या है, इसके बाद कमेंट्स आएंगे या फिर पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज होंगे कि आपने पहले हमें कंफर्म क्यों नहीं बताया। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तभी तो आपको मिलेगी। सिर्फ गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ यही 2 चीज़ें नहीं बची, इसके अलावा भी है। अभी देखें कि जो अभी मैंने आपको कॉपर के मतलब बताया कितना रिटर्न दिया, यानी कि ज़बरदस्त इसने भी तेज़ी दिखाई। तो आप सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के पीछे पड़े हुए हैं। सुने इस खबर को भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना। सदर ट्रंप और अमेरिकी सेनेट के डेमोक्रेट्स के दरमियान एक आर्जी तौर पर माहदा तय पाया है ताकि वफाकी हुकूमत को बंद होने से बचाया जा सके। व्हाइट हाउस इस वक्त इमिग्रेशन पॉलिसी पे नई पाबंदियों के हवाले से डेमोक्रेट्स जो पार्टी इसके साथ मुज़ाकरात कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कल का दिन बहुत अहम है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोस्तों ट्रंप ने ऐलान किया कि माहदा अगर तय पा गया तो दोनों जमातों में से इसकी हमायत में वोट देने की अपील की है। हम ये बात भी काबिल गौर है कि कानून साज रात की डेडलाइन से पहले इस माहदे का बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर नहीं कर सकेंगे। इस सूरत में एक मुख्तसर फेड और जुज़वी शटडाउन का इम्कान है, लेकिन अगर चंद दिनों में मामला हल हो जाता है तो इसका असर महदूद रहेगा। इस माहदे के बाद तवील अलमुद्दती शटडाउन के इम्कानात कम होंगे, जैसे कि गुज़श्ता साल हमने देखने को मिला, जिससे गोल्ड देखते देखते 500-600 अमेरिकी डॉलर पंप किया था, जो कि अभी जाके डंप हुआ है। एक और ख़बर को देखते हैं। सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि वो न्यूक्लियर माहदे पर रजामंद हो जाए, वरना फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इन्होंने कहा कि खित्ते में अमेरिकी बहरी अफवाज कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। ईरान के खिलाफ किसी मुमकिना अमेरिकी हमले के खदशे से मशरक़ी वस्ती में तेल की सप्लाई मुतासर होने के खदशात दोबारा से बढ़ चुके हैं, क्योंकि आलमी तेल की कीमत तकरीबन 1/3 सप्लाई इस खित्ते से आती है। किसी भी ईरानी रद्द-ए-अमल की सूरत में अब आए हरमज़ के ज़रिए तेल और LNG की तरसील भी ख़तरे में पड़ सकती है, जिससे पाकिस्तान में इस बार पेट्रोल महंगा हो सकता है। आज मार्केट को 5250 से ऊपर क्लोज़ होना चाहिए अगर इसने मज़ीद बुलिश होना है तो। अगर नहीं होती तो 4750 के लेवल को रिटेस्ट करने मार्केट नीचे आ सकती है। और सिल्वर के मतलब बता दें कि आज सिल्वर को 102.50 से ऊपर क्लोज़ होना चाहिए। अगर इसने बुलिश होना है तो, अगर नहीं आती तो 90 का हिस्सा इसके लिए खुला हुआ है। चलिए, इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। आइए अब रेट्स की तरफ चलते हैं। इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा पीस की। ये 5,43,000 रुपये फ़ी तोला। और ठूट गोल्ड की बात करें जो कि रिफाइन होता है 5,37,000 रुपये। इसी तरह बात करें सिल्वर की 15,200 रुपये। यार सिल्वर के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि सिल्वर का रेट क्यों नहीं टूटा। हालांकि सिल्वर $120 प्लस थी, अभी 98 यानी $100 से भी नीचे है, तो रेट क्यों नहीं टूटा। 110 पे भी यही रेट, 115 पे भी यही रेट, 120 पे भी यही रेट, तो रेट क्यों नहीं टूटा। अगर बात करें पेशावर की साइड की, 5,49,000 रुपये। सोना आज हज़ारों के हिसाब से सस्ता हुआ।